हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से क्या ह्यूमस की विशेषता नहीं है। पहला है, यह लिग्निन व सेल्यूलोज जैसे कार्बनिक पदार्थ से भरपूर होता है। दूसरा है, यह कोलाइडल प्रकृति का होता है और पोषकों का भंडार होता है। तीसरा है, यह सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं के लिए उच्च रूप से अवरोधी होता है और धीमे धीमे अपघटित होता है। तथा चौथा है, यह ह्यूमस भवन निर्माण क्रिया द्वारा और अधिक निम्नीकृत होता है। तो इस प्रश्न में हमें जो पूछा गया है वह ह्यूमस के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यह ह्यूमस के विषय में है। ह्यूमस, तो चलिए देखते हैं ह्यूमस को कि ह्यूमस क्या होता है। तो ह्यूमस वास्तव में एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थों से बना हुआ एक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थों से बना। तो ह्यूमस क्या है? कार्बनिक पदार्थों से बना हुआ एक पदार्थ है जो कि क्या होता है, अपघटन की क्रिया द्वारा, अपघटन द्वारा इसका निर्माण होता है, अपघटन की क्रिया द्वारा। और अपघटन के भीतर भी जो ह्यूमस भवन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, ह्यूमस भवन निर्माण, इसके द्वारा क्या होता है, इससे ह्यूमस बनता है। तथा ह्यूमस जो होता है वो एक कोलाइडल प्रकृति का पदार्थ है, कोलाइडल प्रकृति का ये होता है। तथा इसमें पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, पोषक तत्व अधिक होते हैं, इसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में ह्यूमस में पाए जाते हैं। तो चलिए अब विकल्पों को देखते हैं। पहला है, यह लिग्निन व सेल्यूलोज जैसे कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होता है। बिल्कुल, यह कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से ही बना है, तो इस कारण से क्या होगा, इसमें कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होंगे। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यहाँ पे बताना है कि ह्यूमस की विशेषता नहीं है, नहीं वाला हमें यहाँ पे बताना है। दूसरा, यह कोलाइडल प्रकृति का होता है और पोषकों का भंडार होता है। बिल्कुल, यह कोलाइडल प्रकृति का है और पोषकों का भंडार है, तो ये भी हमारा सही है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा, यह सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं के लिए उच्च रूप से अवरोधी होता है और धीमे धीमे अपघटित होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं के लिए उच्च रूप से अवरोधी होता है और धीमे धीमे अपघटित होता है। बिल्कुल, यह धीमे धीमे अपघटन की होने वाली प्रक्रिया है, तो ये बिल्कुल हमारा सही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तथा विकल्प डी है, यह ह्यूमस भवन निर्माण क्रिया द्वारा और अधिक निम्नीकृत होता है। तो यहाँ पर ये निम्नीकृत नहीं होता और अधिक निम्नीकृत नहीं होता, यहाँ पे कम निम्नीकृत ये होता है, अधिक की जगह यहाँ पर कम आना चाहिए था। तो ये जो है हमारा डी वाला, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमस के बारे में सही नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।